कि हम चर्चा कर रहे हैं कि एक साथ जो ये चारों ग्रहों का गोचर है उसका कंबाइंड प्रभाव क्या पड़ेगा, कहाँ पे चुनौतियां देखने को मिलेंगी और किन भावों से हमें लाभ देखने को मिलेगा। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ लगन टॉरस एसेंडेंट को लेकर। क्योंकि तीन मेजर ग्रह राहु, गुरु और शनि का गोचर है, तो ये जो ग्रह होते हैं ये किसी न किसी राशि के अंदर अपने नक्षत्रों को भी रखते हैं। इसीलिए कुछ प्रभाव आपको अपने जिंदगी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसे आप या तो खुशियों के तौर पे देख रहे होंगे, यहाँ फिर कहीं पे कुछ चुनौतियों के तौर पे भी देखना पड़ सकता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जो भी चीजें होंगी वो ग्रह गोचर का प्रभाव होगा, उसको लेके आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। वृषभ लगन को हम अगर देखें तो वृषभ लगन में जो हमें नक्षत्र प्राप्त होते हैं उसमें पहला नक्षत्र सूर्य का, दूसरा चंद्रमा का और तीसरा जो है वो मंगल देव का नक्षत्र आता है। इसलिए यहाँ पे इन तीनों गोचर का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर एज सच कुछ नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस में हमें राहु और गुरु के नक्षत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसी भी लगन के अंदर तकरीबन 3 नक्षत्र आते हैं, इसीलिए 1/3 लोग कम से कम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लगन के अंदर किसी एक नक्षत्र को लेकर जन्म लेते हैं। तो यदि आपके सेकंड हाउस में मान लीजिए किसी का 3 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे राशि आती है, आद्रा नक्षत्र जो है वो आपके सेकंड हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड बनता है, तो ऐसे स्थिति में राहु जो है उनका आपके लिए 12th हाउस में गोचर करना धन का किसी तरीके से खर्च बताएगा। वो भी कौन सा, जो आपका संचित धन है उसका खर्च होने की कंडीशन बनेगी। फिर से ध्यान रखिएगा, सभी पे नहीं, सिर्फ वो 1/3 लोग जिनका आद्रा नक्षत्र जो है उसका मिड पॉइंट सेकंड हाउस में आता होगा। इसी के तौर पे अगर हम देखें कि यदि सेकंड हाउस में किसी का गुरु का नक्षत्र का मिड पॉइंट आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको पुनर्वसु नक्षत्र दिखाई दे और उसका मिड पॉइंट आपके सेकंड हाउस में आता हो, ऐसे स्थिति में आपको धन लाभ होने की स्थिति बनेगी, क्योंकि गुरु जो हैं वो इस कुंडली में 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके थर्ड हाउस के अंदर गुरु का नक्षत्र वहां के मिड पर आता है, उस कंडीशन में आपको छोटी यात्राओं से, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि चौथे भाव के अंदर आ जाए, तो चौथे भाव में केतु का नक्षत्र मिल सकता है। अगर केतु आपके चौथे भाव में मिड पॉइंट लॉर्ड बनते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा सेहत का, अपने माता पिता के, खासकर माता का, क्योंकि चौथा भाव जो है वो माता का स्थान है और वहां से अगर मिड पॉइंट लॉर्ड छठे में जा रहा है तो हमें थोड़ा हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। प्रॉपर्टी को लेके थोड़ी सी तनाव की स्थितियां ऐसे में बन सकती हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं बनेंगी, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका वृषभ लगन हो और चौथे घर का भाव मध्य जो है वो मघा नक्षत्र में आता हो। ठीक है, पंचम भाव के अंदर का कोई भी नक्षत्र प्रभावित नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बात करें तो छठे भाव के अंदर गुरु का नक्षत्र आता है। ठीक है, अगर आपका छठे भाव का मिड पॉइंट जो है वो गुरु के पास है और इस कंडीशन को देखें तो गुरु का ये गोचर 2 चीजों को दे सकता है। एक तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के योग बना देगा, दूसरा यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए फोकस होना पड़ेगा। रीजन क्या है कि छठे भाव का मिड पॉइंट लॉर्ड होके गुरु जो है वो लाभ भाव में गए हैं, इस कारण से लाभ तो वो देंगे, लेकिन छठा भाव क्योंकि रोग, शत्रु और एक्सीडेंट का भी है, तो हमें थोड़ा एक्सीडेंट से सावधान रहना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अच्छा समय
कहा जा सकता है। इसके बाद यदि आपके गुरु का नक्षत्र 7th हाउस में देखने को मिलता है, मिड पॉइंट अगर वहां आता है, तो ये आपके व्यापार के लिए और वैवाहिक रिश्तों के लिए एक अच्छे समय के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें तो आपके 10वें घर के अंदर मिड पॉइंट के तौर पे या तो राहु का नक्षत्र मिलेगा या फिर गुरु का नक्षत्र मिलेगा। यदि 10वें घर के मिड पॉइंट पे राहु का नक्षत्र मिलता है और राहु यहाँ पे हम देखें तो 10वें घर से 3 घर आगे गए हैं, इसका मतलब है कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा करेज दिखाते हुए दिखेंगे। और जो विदेश से होने वाले प्रोफेशन हैं, क्योंकि 12th हाउस है, हॉस्पिटल को दर्शाता है, विदेश को दर्शाता है, खर्चों को दर्शाता है, तो या तो आप अपने किसी प्रोफेशनल स्टेटस के लिए खर्च करते हुए नजर आएंगे या फिर विदेश से जुड़ के जो काम करना चाहते हैं उसमें एक अच्छी सफलता के योग मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए होगा जिनका 10th हाउस का मिड पॉइंट जो है वो शतभिषा नक्षत्र का होगा। यदि आपके 10th हाउस में आपको पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र मिड पॉइंट पे नजर आते हैं, भाव मध्य में नजर आते हैं, तो उनके लिए ये नौकरी और व्यापार में एक अच्छी सफलता का समय कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु का जो गोचर है, जो आपके अगर 10th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड बनते हैं तो वो आपके लिए लाभ भाव से होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो राहु और गुरु के जो गोचर हैं उसमें से 2nd हाउस में अगर आपके राहु का गोचर अभी आ रहा है तो अभी आपको 1.5 साल थोड़ा और इंतजार करना है एक लंबे लाभ के लिए, लेकिन हाँ आपके खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा हम गुरु और राहु के गोचर को माने तो गुरु का गोचर अगर आपके 6ठे भाव के अंदर गुरु का नक्षत्र है तो आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए अच्छा है। 10th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिनका राहु का नक्षत्र मध्य में आ रहा है उनके लिए थोड़ा सा खर्चा, थोड़ी सी मानसिक तौर पे परेशानी उनके कामों के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन जिन लोगों के लिए गुरु का नक्षत्र आएगा उनके लिए अब ये लाभ का अवसर रहेगा। जिन लोगों का भी राहु का आ रहा है वो परेशान ना हो, क्योंकि 1.5 साल के बाद उनके लिए राहु जब लाभ भाव में आएंगे तो उनको भी लाभ हो जाएगा। अब बात करें शनि की। शनि जो है वो इस लगन कुंडली में 4थे भाव, साथ ही साथ 7म भाव और कहीं ना कहीं लाभ भाव, इन 3 भावों में अपने नक्षत्रों को रखते हैं। और शनि का गोचर जो है वो भाग्य भाव से 1 भाव आगे हो रहा है। ऐसे स्थिति में शनि का इस राशि में आना, शुरुआती अभी जो 3 महीने का गोचर है उसमें तो शनि बहुत ज़्यादा डिग्रियों को कैच नहीं करेंगे। जिन लोगों का भी 10वां भाव शुरुआती डिग्रियों में आता है, 0 से लेकर 3-4 डिग्रियां तक जो हैं बिल्कुल भाव की शुरुआत में अगर मिलती हैं तो उनको अभी शुरुआत में रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अन्यथा मेजर रिजल्ट्स जो हैं वो हमें 2023 से लेकर 2025 के बीच में देखने को मिलेंगे। शनि ग्रह का यहाँ पे गोचर करना वैवाहिक सुखों के लिए, अगर विवाह की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सहायता प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में है और उसकी आत्मा अपनी ही राशि में आके केंद्र में आ जाए, यानी कि शनि का अगर मान लीजिए 11th हाउस में आपके उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो भाव मध्य में आ रहा है, क्योंकि गुरु आपके मीन राशि में है, शनि 10th भाव में आ जाए तो एक अच्छे लाभ की स्थिति आपको अपने जिंदगी में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि 3य भाव का जो संबंध है उससे षडाष्टक हो रहा है, तो शनि का ये गोचर थोड़ी सी चुनौतियां दे देगा आपको शॉर्ट ट्रेवल के अंदर या फिर छोटे भाई बहनों से। शनि की दृष्टि जो है इस गोचर में आपके 7th भाव पर रहने वाली है, इसलिए कुछ चुनौतियां हमें देखने को मिलेंगी, या तो वैवाहिक जीवन में या फिर जहां कहीं पे भी आपकी पार्टनरशिप है उसके अंदर, उसे हमें थोड़ा सा शांति के साथ समय को व्यतीत करना होगा। गुरु ग्रह की जो दृष्टियां हैं वो 5th भाव पे, बुद्धि भाव पे होना एक अच्छी पॉजिटिव थॉट को दर्शाएगी। इसके साथ साथ 7th भाव के ऊपर गुरु और शनि की साझा दृष्टि जो है वो भी विवाह और व्यापार को उन्नति प्रदान करने का प्रयास करेगी। राहु जैसे ग्रह का
12th हाउस में बैठ जाना भी यहाँ पे विपरीत राजयोग जैसी परिस्थितियों को बना सकते हैं। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण ये होगा कि राहु शनिवत फल करते हैं और शनि इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए योग कारक ग्रह होते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं राहु के ऊपर शनि की दृष्टि, जो कि एक केंद्र का स्वामी है, उसके साथ उसका संबंध उसको एक पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। केतु का जहां तक हम बात करें तो केतु के नक्षत्र भी हमें 12th हाउस में देखने को मिलते हैं। ऐसे स्थिति में केतु का छठे भाव में जाना भी कहीं ना कहीं एक तरीके से विपरीत राजयोग की परिस्थिति का निर्माण करने में सक्षम है। तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि कुल मिला के एक तिहाई और एक तिहाई मिला के कंप्लीट एक लगन होता है। तो किसी भी कंडीशन में सिर्फ एक तिहाई लोग होंगे जो थोड़ा सा परेशान होंगे अभी के लिए, लेकिन 1.5 साल के बाद उनको भी बहुत ही अच्छे से खुशियां नसीब हो जाएंगी। बाकी जो 2 तिहाई लोग हैं उनके लिए ये जो गोचर है ये काफी हद तक पॉजिटिव रहने वाला है। एक तिहाई आपको कैसे देखना है, वो इसी बात पे ध्यान रखते हुए करना कि आपका सेकंड हाउस के अंदर जो भाव मध्य है वो आर्द्रा नक्षत्र में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो अभी ये 1-1.5 साल आपके लिए खर्चे वाले, फिर आगे आने वाले वक्त में आपके लिए एक उन्नति, ज्यादा तेजी से वृद्धि, धन वृद्धियों की संभावना बनने वाले साल रहने वाले हैं। अगर हम व्यापार, विवाह और नौकरी के अंदाजे से बात करें तो उसके लिए ये साल कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन मैं इसमें भी ज़्यादा पॉजिटिविटी 2023 के जनवरी के बाद से देखूंगा, क्योंकि वहाँ पे शनि जो है वो कंप्लीटली 10th हाउस के अंदर ही यात्रा करेंगे। इस समय जो होने वाला है वो आपको कोई एक छोटा ही सही एक प्रोफेशन मिल जाए और इसके बाद फिर जनवरी या फरवरी के आगे जाके उसमें कुछ एक बदलाव आए, ऐसी संभावनाएं वृषभ लगन के साथ बनती हुई नजर आती हैं। धन्यवाद।